तो एक बार फिर प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। इस बार बस फर्क इतना है कि होने वाला पति था केतन अग्रवाल। ये केस सुनने में लोगों को नया नहीं लगेगा, क्योंकि अभी पिछले 2 साल के अंदर ऐसे केसेस की लाइन लग गई है जिनमें प्रेमिका प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते में आ रहे तीसरे लड़के को मार देती है। अगर हम ब्लू ड्रम केस और राजा रघुवंशी का केस देखें तो उनमें भी प्रेमिका के पास में ऐसा ऑप्शन था कि वो प्रेमी के साथ में दूसरे तरीके से रह सकती थी। ऐसे केसेस में प्रेमिका के पास में ऐसा ऑप्शन रहता है कि या तो वो प्रेमी के साथ में भाग सकती है, या फिर और भी ज्यादा समझदारी दिखाए तो वो तलाक लेके अपने प्रेमी के साथ में रह सकती है। पर ऐसे केसेस में हर बार ऐसा ही होता है कि इसमें तीसरे पर्सन की बेवजह जान जाती है। तो केतन अग्रवाल केस को हम इस तरह से समझते हैं कि केतन अग्रवाल, जिनकी उम्र की 26 साल बताई जा रही है, उनकी सिया गोयल नाम की लड़की से एंगेजमेंट हुई थी और इसी साल इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। और बता दूं, जो दोनों ही फैमिली है वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा अच्छी है। तो केतन अग्रवाल और सिया गोयल अपनी एंगेजमेंट के बाद से काफी ज्यादा क्लोज नजर आ रहे थे। दोनों ही कई सारी इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट सामने आ रही है जिनके अंदर दोनों काफी ज्यादा क्लोज दिख रहे हैं। पर फिर 18 जून 2026 को सिया और केतन लोहगढ़ के किले घूमने जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसके कुछ टाइम बाद सिया का केतन के परिवार वालों को फोन आता है, जिसके बाद केतन के परिवार वालों को सूचना मिलती है कि केतन खाई में गिर गया है और उसकी मौत हो चुकी है, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। इस सब के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा केतन की बॉडी को ढूंढा जाता है और फॉर्मेलिटीज पूरी करके केतन के परिवार को सौंप दिया जाता है। यह सब होने के दौरान सिया अपना ड्रामा और रोना धोना जारी रखी हुई थी और सिया ने केतन की डेथ का दुख जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी भी अपलोड करी थी, जिसके अंदर की यही सब लिखा था कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए वगैरह। इसके एक दिन बाद तक सब यही मानते रहे कि ये एक एक्सीडेंट है। और फिर केतन के परिवार वालों को सिया के ऊपर जब शक हुआ तो फिर उन्होंने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की मांग करी। और किसी भी परिवार के अंदर ऐसी घटना हो जाती है तो कोई ना कोई एक बारी के लिए तो इसको मर्डर के एंगल से जरूर सोचेगा। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस ने इसमें लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज और सिया के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला। इसमें सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिलता है कि सिया और केतन किले के अंदर जिस तरफ जा रहे थे उसी तरफ उनका पीछा करते हुए एक हुडी पहना हुआ आदमी भी दिखाई दिया। और उसके ऊपर शक इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गया कि इतनी गर्मी के अंदर कौन ही हुडी पहनेगा। और दूसरी तरफ जब सिया के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो उनके अंदर देखने को मिला कि एक नंबर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बार कॉल किया गया है। जब पुलिस ने पता किया कि ये नंबर किसका है तो नाम निकल के आता है फिर चेतन चौधरी। इसके बाद जब पुलिस ने सिया और चेतन को साथ में हिरासत में लेकर पूछताछ की तो फिर सारी सच्चाई सामने आने लगी। दोनों ने बताया कि चेतन और कोई नहीं, सिया का बॉयफ्रेंड ही है और दोनों काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में है और दोनों ने साथ में मिलकर ये मर्डर किया है। और इसमें और भी ज्यादा शॉकिंग बात ये सामने आई कि इन दोनों ने केतन को मारने की इससे पहले भी कोशिश की थी पर वो कामयाब नहीं हुए। तो मर्डर के 4 दिन पहले भी केतन और सिया लोहगढ़ के किले के ऊपर गए थे। यहाँ पर सिया ने केतन को खाई के अंदर धक्का दे दिया था, पर उस टाइम केतन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाता है। उस टाइम सिया यह कहकर बच जाती है कि वहां पर सांप था, इसलिए उसने केतन को धक्का दिया था और केतन भी सिया की बात पर भरोसा कर लेता है। और फिर 18 जून 2026 को सिया केतन को लोहगढ़ के किले पर फिर से बुलाती है, जहां पर सिया का बॉयफ्रेंड चेतन पहले से ही मौजूद था। और इस बार सिया केतन को फिर से धक्का दे देती है, पर इस बार केतन की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार केतन खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह सब होने के बाद में सिया अपना रोने धोने का ड्रामा चालू रखती है और फिर ये दोनों आगे कैसे पकड़े गए ये सब आपको पता ही है।